So hello everyone, welcome back to the another important video for UGC NET, which is all important works by Geoffrey Chaucer. इस बुक है द बुक ऑफ डचेस, द बुक ऑफ द डचेस। इसको लिखा गया है 1368 में। ये फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ चौसर है, चौसर का पहला मेजर वर्क है। और ये एक एलेगी है जो दुख में लिखा जाता है, किसी के डेथ पे लिखा जाता है। किन के डेथ पे लिखा गया था? तो डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकेस्टर के डेथ पर इसको लिखा गया था। ऑफ फेम था, ये एक ड्रीम विजन पोएम है। क्या है? ड्रीम विजन पोएम है। और ये द हाउस ऑफ द फेम किस चीज से डील करता है? रेपुटेशन से, फेम से एंड पोएटिक क्रिएशन से डील करता है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल ये भी एक ड्रीम विजन पोएम है। और ये इसमें किस चीज का रेफरेंस है? तो वैलेंटाइन डेज एंड लव वर्ड के बारे में देखने को मिलता है। तो चौथे का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें हम लोग को लव वर्ड और वैलेंटाइन के बारे में देखने को मिलता है? द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। चूजिंग अमंग मेट्स एंड सोशल ऑर्डर एंड एक्रीट ये एक अनफिनिश्ड पोएम है और इसमें स्टाइलिश एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। एंड द चौसर का और फेमस जो वर्क है वो सबसे एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ट्रायलस एंड क्रूसीड। ट्रायलस एंड क्रूसीड को लिखा गया 1382 में। 1382 से लेकर के 1386 तक इसको लिखा गया है। और ट्रायलस एंड क्रूसीड जो है चौसर का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम है, चौसर्स लॉन्गेस्ट कंप्लीटेड पोएम, क्योंकि कैंटरबरी टेल इनकम्प्लीट पोएम है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसमें ट्रायलस एंड क्रूसीड में ट्रेजिक लव स्टोरी देखने को मिलता है। एंड ट्रायलस एंड क्रूसीड का सोर्स क्या रहा था? तो बोकासियो से वो सोर्स उनका लिया गया था। और ट्रायलस एंड क्रूसीड को द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी इन द मिडिल इंग्लिश कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी टिक कर लेंगे कि ट्रायलस एंड क्रूसीड को द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी इन मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी इन मिडिल इंग्लिश है ट्रायलस एंड क्रूसीड का। उसके बाद नेक्स्ट बुक है जॉफ्रे चौसर का द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये एक स्टोरी का सीरीज है जिसमें कि सफर्ड फॉर लव, एक महिला जो है वो अपने प्यार के लिए किस तरीके से सफर करती है उसको दिखाया गया है। फर्स्ट वर्क रिटन इन हीरोइक कपलेट। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि चौसर का कौन सा ऐसा फर्स्ट वर्क था जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, तो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। बोइस और बॉथियस, ये ट्रांसलेशन ऑफ बॉयथियस जिसे बॉयस भी कहा जाता है, तो ये बस एक ट्रांसलेशन है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी का, जिसमें कि चौसर के फिलोसफिकल डेप्थ के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है बॉयस से। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पेपर में नहीं आया है। ठीक है। कैंटरबरी टेल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो इनकम्प्लीट वर्क है 1387 से लेकर के 1400 तक, क्योंकि 1400 में जो है वो चौसर की डेथ हो गई थी। और इसको कैंटरबरी टेल को चौसर का मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें कि 24 टेल्स है। और इसमें पिलग्रिम फ्रेम है, मतलब पिलग्रिम है जो धर्म यात्रा पे जा रहे होते हैं अपने। इसमें क्या चीजें देखने को मिलती है? सोशल सटायर देखने को मिलता है, ह्यूमन नेचर देखने को मिलता है, साथ ही रियलिज्म देखने को मिलता है। और कैंटरबरी टेल को कहा जाता है द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में कि चौसर की कौन से वर्क को द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, तो दिस इज कैंटरबरी टेल। ओके ओके। अब ये जो 10वां वर्क है ना, वो माइनर ट्रांसलेशन है, कुछ ऐसे वर्क है जिसको चौसर ने ट्रांसलेट किया था, तो वो वर्क है